वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो हम वीडियो करने जा रहे हैं वो आपके और आपके पार्टनर की अगले 24 घंटों में जो फीलिंग्स रहेंगी उसके ऊपर बेस्ड है। यानी कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स अगले कुछ घंटों में या फिर 24 घंटों में कैसी रहने वाली हैं। क्या ये इंसान कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं आपके लिए? क्या इस इंसान की जो फीलिंग्स है आपके लिए जेन्युइन है? क्या ये इंसान आपको याद भी करेंगे अगले कुछ घंटों में, या सिर्फ आप ही उनके लिए हमेशा तड़पते रहते हो, मिस करते हो, उनके ख्यालों में आप डूबे रहते हो? तो ये जो वीडियो है उसका मकसद यही होगा कि आपको क्लैरिफिकेशन मिले कि आप जिनको भी सोचते रहते हो वो पर्सन आपकी लिए या आपके बारे में किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं। तो ये वीडियो टाइमलेस है, जनरल कलेक्टिव है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, कहीं से भी देख सकता है। और ये जो रीडिंग की गाइडेंस है या एनर्जीज है ये आपकी लाइफ में कभी भी रेजोनेट कर सकती हैं। जब भी आपको यूनिवर्स की तरफ से चैनल्ड होता है कि हमें इस वीडियो तक पहुंचना है या वीडियो को सुनना है, तो डेफिनेटली उस वीडियो में गाइडेंस छुपी होती है। मैंने कार्ड्स को पहले से ही निकाल लिया है शफल करके, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि देखने वाले हज़ारों लोग हैं और कुछ चुनिंदा कार्ड्स में सभी की एनर्जीज निकाल पाना मुश्किल होता है। इसलिए मैं मल्टीपल टैरो डेक्स भी यूज़ करती हूँ और पहले से शफल करके कार्ड्स को निकालती हूँ। मैंने अपनी रीडिंग में टैरो डेक्स के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल डेक्स को, एंजल गाइडेंस और एकल डेक्स को, सबको इंक्लूड किया है। और सबसे पहले यहाँ जो एनर्जी निकल कर आई है अगले कुछ घंटों में या 24 घंटों में आपके पार्टनर का अगला एक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये इंसान आपके लिए किसी तरह का कोई डिसीजन अगर पास्ट में रॉन्ग ले लिया था उसके बारे में पछताने वाला है। अगर पास्ट में जो भी पिछला वक्त आपका और इनका गुजरा है उसमें इस इंसान ने कोई ड्रामा क्रिएट किया था या कोई ऐसा आपको कोई रीज़न भी नहीं अगर बताया था और आपकी लाइफ से चले गए थे, सब कुछ आप ही के ऊपर ब्लेम डाल दिया कि जो कुछ हुआ आप ही ने किया, आप ही इस रिलेशन में मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन में डालते हो, आप हमेशा इनकी गलतियों को माफ़ करते गए और ये इंसान बार बार गलतियां कर करके इतना ज़्यादा बेफिक्र एनर्जीज़ में हो गया कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आज सिचुएशन पलट रही है क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं यहाँ पर। अब बहुत सारे व्यूअर्स जो पहली बार चैनल पर आए होंगे उनको ये लग रहा होगा कि मैम कार्ड्स को दिखाते नहीं हैं, हमारे सामने प्रेजेंट नहीं करते, तो शायद कुछ बातें ऐसे ही होंगी। गाइस, कोई भी बात ऐसे नहीं होती। मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ, साथ में मैं सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैंने अभी तक कार्ड्स को स्क्रीन पर डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों से मैंने लगातार कई बार रिक्वेस्ट की है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करा करें, चैनल को सपोर्ट करें। क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियोस को लाइक दोगे कि आपको पसंद आती हैं वीडियोस, और फिर अगर आप कमेंट डालोगे तो चैनल को ग्रोथ मिलती है, चैनल पर सब्सक्राइबर्स को ग्रोथ मिलती है, जिससे कि 100K सब्सक्राइबर्स जिस दिन मेरे चैनल का टच हो जाएगा, मैं डेफिनेटली लाइव आकर आपके सामने आपके कार्ड्स को शफल करके आपकी सिचुएशंस पे रीडिंग दूंगी। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें अगर आप लाइव शफलिंग देखना चाहते हो। चलिए, थोड़ा ऑफ द टॉपिक चली गई थी, अब वापस रीडिंग की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि इनकी करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। तो सबसे पहले तो ये बंदा या ये बंदी, आपका जो भी पार्टनर है, बेहद अफसोसजनक परिस्थितियों में अपने आप को देख रहे हैं। शायद ये इंसान अपने करियर में भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, कुछ लोगों के, सभी के नहीं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को
पास्ट में किसी ऐसे इंसान ने अपने बहकावे में ले लिया या इस तरह की बातें करके आपके पर्सन का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, और वो इंसान आपके पार्टनर का कोई कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। सभी के लिए ये अलग अलग सिचुएशंस और सिनेरियोज होंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में ये इंसान बहुत अकड़ में रहते थे, घमंड था इनको अपने शायद पैसे का, अपने स्टेटस का, अपने रुतबे का, अपनी रेपुटेशन का, अपने फाइनेंशियल अबंडेंस का, अपने रूप सौंदर्य का। हो सकता है दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हो, पर्सनैलिटी बहुत चार्मिंग हो, मैग्निफिसेंट हो, लोग खिंचे आते हों इनसे रिलेशन बनाने के लिए, इनसे फ्रेंडशिप करने के लिए, या इनसे इन्फ्लुएंस होते हों लोग। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर सोशल लाइफ जीना बहुत पसंद करते हैं, और एक ये भी रीज़न रहा होगा कि आप दोनों का या तो नेचर बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है, क्योंकि आज की रीडिंग में ऐसे ही कार्ड्स निकले हैं। कुछ लोग तो बिल्कुल ही टोटली ऑपोजिट तरह की एनर्जीज़ में हैं। अगर वो ब्लैक पसंद करते हैं तो आपको वाइट पसंद होगा। अगर उनको सोशलाइज करना बहुत पसंद है, फ्रेंडशिप्स करना, न्यू कनेक्शंस बनाना, नेटवर्क बिल्ड करना, लोगों से बातें करना, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना, ज़िंदगी को बिल्कुल फ्रेशनेस के साथ जीना, लाइफ में हर तरह के कलर को एक्सपेरिमेंट करना, ज़िंदगी को कलरफुल बनाना, बिलीव करना और उसके लिए एक्शन भी लेना। लेकिन आप उनके ऑपोजिट ऐसे इंसान भी हो सकते हो कि आपको लिमिटेड फ्रेंड सर्कल पसंद हो, आप क्वालिटी फ्रेंड्स में बिलीव करते हो, आपको प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस, प्राइवेट मीटिंग्स, प्राइवेट मोमेंट्स अपने पार्टनर के साथ बिताने पसंद हों। किसी तरह का आपको बहुत ज़्यादा क्राउडेड या बहुत ज़्यादा ऐसा हसल बसल वाली लाइफ ना पसंद हो। आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा हमेशा एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सोचते हो। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके पार्टनर को हमेशा एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा नरिशमेंट, एक्स्ट्रा प्यार का जो डोज है, एक्स्ट्रा पैम्परिंग, एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा सपोर्ट, ओवर इमोशनल होके पर्सन के साथ को डिपेंडेंट रहना। और जब पर्सन आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आप पर टाइम नहीं निकाल पाते, आप पर ध्यान नहीं दे पाते, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो पास्ट में ऐसा ही कुछ लोगों के साथ हुआ होगा। लेकिन अभी आपको घबराना नहीं है, सिचुएशन आपके फेवर में आ रही है। और फेवर में आने का सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि 29 जनवरी 2022 से 29 जनवरी 2022 से जो वीनस प्लैनेट है, यानी कि जो ग्रह है शुक्राचार्य, वो अपनी मार्गी पोजीशन में, अपने डायरेक्ट मोशन में ट्रांजिट कर रहे हैं धनु राशि के अंदर। मैंने एक रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है चैनल पर। वीनस जो डायरेक्ट हुए हैं सैजिटेरियस में, उसका एक मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे बहुत सारे देखने वाले व्यूअर्स की लाइफ में। तो आपको बहुत ही ओपन माइंड के साथ पॉजिटिव और हैप्पीनेस में रहना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज अगर पॉजिटिव नहीं होंगी, क्योंकि वीनस जो है डल और बोरिंग प्लैनेट नहीं है। जो वीनस प्लैनेट है वो लाइवली प्लैनेट है, लग्जरी का प्लैनेट है, रोमांस का प्लैनेट है, लव कनेक्शन का, रिलेशनशिप का, हैप्पीनेस की जो फीलिंग है उसका प्लैनेट है। और बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रूम करना, सेल्फ लव करना, पैसे की तरफ ध्यान रखना, शान शौकत, रूप सौंदर्य, ऐश्वर्य, लग्जरीज, ये सारी चीज़ें वीनस को बहुत पसंद हैं। डिसिप्लिन लाइफ और रोमांटिक लाइफ, हर चीज़ में एलिगेंस देखना, हर चीज़ में ब्यूटी देखना। प्यार भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड है, कनेक्शन है, प्योर है, और एक ऐसा एलिमेंट है, क्योंकि जब प्यार ही किसी चीज़ में नहीं होगा तो हर चीज़ लाइफ में नीरस हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी।
तो अगर आप अपनी लाइफ को फुल ऑफ तड़के से भरना चाहते हो, यानी कि किसी भी सिंपल तरह की लव रिलेशनशिप में अगर आप वही स्पार्क, वही ऊर्जा, वही रंगत, वही रौनक लाना चाहते हो, तो आपको भी, जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं या सुन रहे हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने से, आपको भी उस तरह की वाइब्रेशंस में अपने आप को ढालना है। अगर आप सबसे मुंह फेर कर रहोगे, किसी दूसरे कपल को देखकर आपके मन में जेलस होती है, आपके मन में भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि वो तो बहुत अच्छे हैं अपनी लाइफ में, उस कपल को ऑनलाइन अगर आप देखते हो, किसी इंस्टाग्राम पे उनकी फ़ोटोज़ को देखते हो, फेसबुक पर देखते हो, सोशल मीडिया की किसी भी ऑनलाइन ऐप पर देखते हो, चाहे आप अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में जो लोग स्टेटस लगाते हैं उसी स्टेटस को देख के अगर आपके मन में उनसे कंपैरिजन की भावना जागती है, तो डेफिनेटली आपके अंदर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप अंदर से हील नहीं हो। तो अगले कुछ कार्ड्स आपकी हीलिंग को भी दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को आपका पर्सन एक हीलिंग कनेक्शन की तरह वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको हील करेंगे, आपके दुख दर्द को शेयर करेंगे। पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा भागते थे आपसे दूर दूर, आपको लगता था ये कनेक्शन है, ये रिलेशन है, ये क्या है, टाइम नहीं देते लेकिन फ़ोन पे भी बात करनी है, मिलना नहीं चाहते लेकिन कांटेक्ट रखना चाहते हैं, टच में रहना चाहते हैं। और जब आपका दिल करता है कि मुझे वो इंसान डेट करे, मुझे कहीं मीटिंग पर लेकर जाए, मुझे कहीं घुमाए, मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, मेरे साथ कोई फिज़िकल यूनियन में आए, तो सामने वाला जी कतराता है, सामने वाला नज़रें बचाता है। और आपका पार्टनर आपको छोड़कर अगर पास्ट में किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में पड़ गए थे जिसकी कोई लॉन्ग टर्म कोई भी प्लानिंग नहीं थी या जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं था, लेकिन सिर्फ किसी की ब्यूटी को देखकर अट्रैक्ट हो गए, किसी की बातों से अपने आप को इन्फ्लुएंस कर लिया इन्होंने, अपने आप को रोक ना सके। हो सकता है ये पास्ट में किसी कार्मिक कनेक्शन का लेखा जोखा भरते भरते आपके साथ सेपरेशन में आ गए। अब वो साइकिल आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होने वाला है। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने वीनस डायरेक्ट इन सैजिटेरियस वाला वीडियो नहीं देखा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वो आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जीज़ को शो करेगा और ऐसी गाइडेंस देगा वो वीडियो, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पर्सन का अगला आने वाला नेक्स्ट एक्शन आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, कौन सा बड़ा डिसीजन या ऐसा कौन सा बड़ा फैसला आपके पार्टनर अगले कुछ दिनों से लेकर हफ्तों में लेने वाले हैं, जो आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री का टर्न साबित होगा। तो अगर मैं बात करूं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर, तो सबसे पहले यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि करंटली तो ये आपको हग करना चाहते हैं, क्योंकि फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। तो जिन लोगों का पास्ट में कोई फ़िज़िकल रिलेशन नहीं बना या फिज़िकल मीटिंग नहीं हुई, उसमें भी आपके पार्टनर ही आपको कोई ऑफ़र देना चाहेंगे, या कह सकते हैं कि चलिए हम मिलते हैं, पुराने बातों को छोड़ देते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, कम से कम एक मौका तो दीजिए मुझे। और कुछ लोगों को आप लोग खुद अप्रोच कर सकते हो। आपकी एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रही है अपने लव रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए, अपनी सिंगल लाइफ में भी आप चाहोगे कि बहुत हुआ सिंगल लाइफ, मेरी लाइफ में कोई मेरा बेटर हाफ होना चाहिए, मेरा कोई काउंटर पार्ट होना चाहिए। तो आप 3D में अपना कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो। 3D मतलब थर्ड डायमेंशन, जो फिज़िकल रियलिटी है। अपनी ड्रीमी वर्ल्ड से बहुत सारे पार्टनर्स आपके बाहर निकलेंगे। अभी तक जो प्लान कर रहे थे वो सिर्फ प्लानिंग ही चल रही थी, या तो उनके बैक ऑफ द माइंड चल रही थी, या उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में ऐसी ऐसी बातें पुरानी स्टोर थी
जो वो आपसे खुलकर कहना चाहते थे। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, पहले तो आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइंस निकल कर आए हैं। ये ज़ोडिएक साइन या ये राशियाँ सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी स्ट्रांगली बैठी हो सकती हैं। आपकी भी राशियाँ हो सकती हैं, क्योंकि हम आपकी भी एनर्जी को रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो राशि आई है वो धनु राशि है, यानी कि सैजिटेरियस। दूसरी राशि यहाँ पर टॉरस है, जो कि वृषभ राशि है। तीसरा साइन यहाँ पर लिब्रा का है, तुला राशि का। उसके बाद मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न। फिर यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। कैंसर साइन भी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कर्क राशि। और उसके बाद स्कॉर्पियो राशि भी आई है। तो वाटर साइन काफ़ी डोमिनेट कर रहा है आज की रीडिंग में। वाटर साइन के बाद एयर एलिमेंट की जो राशियां हैं, यानी कि लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी, ये भी बहुत डोमिनेट कर रही हैं। और यहाँ पर जो लास्ट राशि आई है वो है एरीज, यानी कि मेष राशि। तो कुछ राशियाँ तो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं उनकी। और आपकी लव लाइफ में, चाहे आपकी सिंगल लाइफ है, चाहे आप किसी से कमिटेड हो, चाहे अभी हाल फिलहाल लड़ाई झगड़ा रहता है, ऑन एंड ऑफ रिलेशन रहता है, एक इंसान आपको चेस करता है, फिर आप उनको चेस करने लगते हो, तो ये टॉम एंड जेरी वाला जो रिलेशनशिप है, रनर एंड चेजर, ये आपको अभी किसी वक्त पर भी ख़त्म होने वाला है। यानी कि अनएक्सपेक्टेड ऐसा कुछ होगा कि अब आप चेज़ नहीं करोगे, अब सामने वाला आपको फॉलो करेगा, आपके पीछे आएगा कि मुझसे बात करो, मेरे साथ फ़ोन पर कांटेक्ट करो, मेरे साथ एक फ्यूचर के लिए आप भी एक्शन इक्वली डालो। पहले जो ये भागते थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था रिलेशन में, अब वो भी आपका बैलेंस हो रहा है। तो कुछ लोगों को तो यहाँ पर अगर परिवार की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, समस्याएं आ रही थी, फैमिली नहीं मानती थी, या फैमिली का कुछ अलग ही लेवल सेट था, कुछ और ही उनके नॉर्म्स, ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल्स या उनके ऑर्थोडॉक्स विचार, चाहे फैमिली जितनी भी मॉडर्न है, लेकिन अगर परिवार के बड़े सदस्य ट्रेडिशनली इनकी शादी कराने के बारे में इनको फोर्स कर रहे थे, प्रेशर कर रहे थे, तो अब जाकर आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने वाला है। यानी कि इनमें वो हिम्मत आ रही है कि मेरे को अपना रिलेशन सेव करना है, मुझे परिवार को बताना ही पड़ेगा, मुझे फैमिली के सामने स्टैंड लेना ही पड़ेगा। तो ये कोई ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं जो बहुत ही रैश हो सकता है और हैस्टी हो सकता है। इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो रही हैं, आउट ऑफ बैलेंस हो रही हैं। तो शायद परिवार से लड़ाई झगड़ा भी इनका हो सकता है अगले कुछ घंटों में। और उसका रीज़न ये है कि ये अपने मन की करना चाहेंगे। और अगर बहुत समय से परिवार के इन्फ्लुएंस में, फैमिली प्रेशर में अपने आप को कंफ्यूज कर रहे थे, अपने आप को सैक्रिफाइस में डाला हुआ था कि जहाँ घर वाले जो देखेंगे वहीं पर सीधा चले जाएंगे, तो वो एनर्जीज भी आपके पर्सन की चेंज हो रही हैं। उसका मैंने रीज़न आपको बताया ही है। पहली बात, इस इंसान को आपसे जो प्यार था वो शायद पास्ट में बहुत लाइट वे में सोचते होंगे कि प्यार तो है, अटैचमेंट तो है, लेकिन अगर एक्शन लूँगा तो मुझ पे कोई मुसीबत ना आ जाए, मेरे फैमिली वाले मुझे लाइफ से किनारा ना कर दें। ये अपने फाइनेंसेस को भी जुटा रहे हैं। हो सकता है आपके बहुत सारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो करियर में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर करियर पे भी इनका फोकस है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स का करियर ग्राफ जो है वो अचानक बूस्ट होने वाला है। 29 जनवरी 2022 के बाद लव तो बूस्ट होगा ही होगा, मनी, फाइनेंसेस, अबंडेंस, हैप्पीनेस, और अचानक से लक में भी इजाफा होने जा रहा है। तो खुशियों का टाइम बहुत नज़दीक है, और जो दूरियां बनी हुई थी पार्टनर और आपके बीच में, उसका एक साइकिल एंड हो रहा है। ये साल बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग्स लेकर आया है।
क्योंकि यहाँ पर 2022 को अगर हम ऐड करते हैं, 222 की एनर्जी है जो एक मास्टर नंबर है, और जो ये मास्टर नंबर है ये एक एंजलिक ब्लेसिंग से कम नहीं है। जब आप 2 + 2 + 2 0 को आप निकाल दो, जब आप इसको न्यूमरोलॉजिकली ऐड करोगे तो ये नंबर 6 पर ऐड होगा। नंबर 6 वीनस का नंबर है, प्लैनेट शुक्र का नंबर है, और शुक्र ग्रह आपकी प्यार मोहब्बत का मेजर एरिया कवर करता है। बिना शुक्र के आपकी मैरिज हो ही नहीं सकती, लव रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है। किसी के प्रति अट्रैक्शन होना, किसी के प्रति प्यार या लगाव होना, ये सब प्लैनेट शुक्र आपको देते हैं। मेल्स के लिए उनकी वाइफ, उनकी गर्लफ्रेंड, उनका रिलेशनशिप शुक्र है। फीमेल्स के लिए उनका रिलेशनशिप शुक्र है। मैरिज का कारक भी शुक्र है। तो बहुत सारे लोगों को लाइफ में अचानक ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को आपने बिल्कुल भी डाउन नहीं करना कि जो इतने महीनों में नहीं हुआ अब कैसे होगा। होगा भाई, होगा, सब पॉसिबल होगा, क्योंकि हर साल वही साल नहीं, हर महीना वही महीना नहीं, हर दिन वैसा दिन नहीं। तो एनर्जी शिफ्ट होती हैं जब आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करते हो। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ नंबर्स आए हैं इम्पॉर्टेंट। ये नंबर्स न्यूमरोलॉजिकली टैरो के नंबर्स होते हैं, क्योंकि कार्ड्स की सिंबोलॉजी भी मैटर करती है, कार्ड्स के नंबर भी मैटर करते हैं। मैं सारी चीज़ों को टैरो में इंक्लूड करती हूँ, केवल इमेजेस के ऊपर फोकस नहीं, बहुत कुछ देखा जाता है। और टैरो करते हुए इतना साल बीत चुके हैं, एक्सपीरियंस जो है वो रीडिंग के दौरान चैनल्ड होता है। मैं क्लैरवॉयंट भी हूँ और इंट्यूटिव रीडिंग्स भी करती हूँ, साइकिक रीडिंग्स भी करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हीलिंग थेरेपीज़, रेमेडीज़, रिचुअल्स। टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस भी मैं देती हूँ, पाम रीडिंग करना, फेस रीडिंग करना, और उसके बाद आपकी कुंडली का एनालाइज करना, नक्षत्र रीडिंग करना, मैच मेकिंग करना। आप लोगों की कोई भी जो समस्या है, चाहे वो लव से है, बिजनेस रिलेटेड है, ट्रैवलिंग रिलेटेड है, करियर में रिलेटेड है, डिले इन मैरिज है, चाइल्ड बर्थ में डिले है, डाइवोर्स केस चल रहा है, कब तक सॉर्ट आउट होगा, कोई लॉस हुआ है, कैसे रिकवर होगा, एनी एरिया ऑफ लाइफ जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हो, उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस ले सकते हो, या फिर अपने चॉइस ऑफ टैरो रीडर से आप कंसल्ट कर सकते हो। ये मैंने आपको इसलिए वीडियो के बीच में बताया है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट करते हैं, मैम 1 साल से वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा रीयूनियन नहीं हुआ। कुछ लोग 3 साल से वेट कर रहे हैं, शादी नहीं हो रही, किसी की सेकंड मैरिज नहीं हो रही, किसी के चाइल्ड बर्थ में 5 साल से डिले है, किसी के बिजनेस में अचानक लॉस आ गया है। तो बहुत सारे लोग पैसे बचाने के चक्कर में साल के साल वेट करते हैं और यही उम्मीद में ज़िंदगी निकालते रहते हैं कि शायद कोई चमत्कार हो जाएगा। जब इतने टाइम में कुछ आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा, तो डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल की गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से आप हीलिंग करवा सकते हैं, अपनी रीडिंग करवा सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं, ताकि आपको समाधान मिले और आप टाइम ना वेस्ट करें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मैं काफ़ी लोगों को गाइडेंस देती आई हूँ, आगे भी गाइडेंस देती रहूँगी। रीडिंग्स पेड होती हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं करते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता फ्री रीडिंग्स दी जाए। मैं टैरो ऑनलाइन सिखाती भी हूँ, टैरो कोच भी हूँ। ऑनलाइन आपको टैरो की बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक सिखाया है। कुछ लोगों के खुद के यूट्यूब पर अपने चैनल क्रिएट हो गए हैं, कुछ अपने सोशल ऐप्स के ऊपर अपना खुद का काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे व्यूअर्स जो इंटरेस्ट लेते हैं टैरो सीखने में, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो टैरो के बारे में। फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से टैरो ऑनलाइन सिखाया जाता है, कितने दिन की क्लास होती है,
उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर जो डिटेल्स दी गए हैं वहाँ जाकर मिल जाएंगे। तो फ़िलहाल वापस आते हैं बैक टू द रीडिंग। एनर्जीज़ बता रही थी मैं आपको आपके पार्टनर की। तो अगले यहाँ पर जो नंबर्स निकले हैं, सबसे पहले यहाँ नंबर आया है नंबर 17, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 19, नंबर 14, नंबर 2, नंबर 33, नंबर 25, नंबर 24, नंबर 20, नंबर 36, नंबर 37, नंबर 43, नंबर 16 और जो लास्ट नंबर है नंबर 4। तो ये नंबर्स यानी कि इतने घंटों में, इतने दिनों में, इतने हफ्तों में आपकी मुलाकात आपके समवन स्पेशल के साथ हो सकती है जिसको आप प्यार करते हो। चाहे वो किसी से मैरिड हैं, चाहे वो अनमैरिड हैं, चाहे आप दोनों अलग अलग लोगों से मैरिड हो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली आपको पाने के लिए हैं और ये इंसान आपको अपनी ज़िंदगी का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। प्लानिंग इस बंदे की बहुत चल रही है, बंदा या बंदी जो भी आपका पार्टनर है। और ये सब कुदरत का करिश्मा है, जो प्लैनेट्स चेंज हुए हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की जो ग्रह दशाएं चेंज हुई हैं उसका। दूसरी बात, यूनिवर्स भी ऊपर से सब देख रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको इनजस्टिस किया है। ये अगर पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते थे, गलतियां खुद करते थे, भागते थे, प्लेफुल एनर्जीज़ में रहते थे, लाइट हार्टेड और कैजुअल रिलेशनशिप बनाना फील करते थे या बनाते थे, बाकी लोगों से भी बात करना, आपको भी रखना अपनी लाइफ में, और आपको इन सब चीज़ों से होती थी जेलस क्योंकि आपने इनको सच्चे दिल से प्यार किया है। और आप आज भी चाहते हो कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में आपको एक स्टेबल रिलेशन दें। तो अभी आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है क्योंकि आपका पर्सन खुद आपको, आपके लिए कोई ऐसा गाइडेंस ले सकता है किसी से। ये भी टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, ये भी किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस ले सकते हैं। और ये इंसान आपको 5D में भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के विचारों में चलते रहते हो। वो आपके बारे में भी सोचते हैं, आपकी फीलिंग्स के बारे में भी सोचते हैं और आप भी अपना फोकस उनसे हटा नहीं पा रहे। तो अगले 24 घंटों में या अगले कुछ घंटों में आपको बहुत जल्दी किसी को कॉल मैसेज मिल सकता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकता है। नंबर 2, नंबर 6, नंबर 24, यानी कि अगले 2 घंटे, अगले 4 घंटे, अगले 6 घंटे, अगले 24 घंटे, अगले 26 घंटे, अगले 20 घंटे भी आपको कॉल मैसेज आ सकता है। और जिनको इस टाइम फ्रेम में कॉल मैसेज नहीं आता, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, अगले 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 2 दिन, 4 दिन और 6 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लव लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए। तो आई होप गाइज़ आज के वीडियो में मैंने बहुत आपको क्लियरली और बहुत डीपली सारी गाइडेंस बताई है और आपको मैंने एनर्जीज़ भी आपके पार्टनर की आपके प्रति बताई हैं। ऑनलाइन एक दूसरे को आप लोग बहुत देखोगे और हो सकता है आप एक दूसरे को जेलस फील कराने के लिए भी ऐसे ऐसे ऑनलाइन स्टोरीज़ या अपनी खुद की फ़ोटोज़ या सेल्फीज़ पोस्ट करो कि आप उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सको। तो ये चीज़ें भी होने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पार्टनर के लिए पैशन फील करोगे, वो भी करेंगे और कुछ ऐसा भी करेंगे जो आपको सुकून देगा। और हो सकता है अनब्लॉक कर दें और वेट करें कि आप ही कॉल कर लो उनको। तो आपकी एनर्जीज़ भी इनको पाने के बारे में बहुत ज़्यादा उछलने वाली हैं, यानी कि एनर्जीज़ में उछाल आ रहा है जो कि अच्छा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग को लेकर सोचने वाले हैं, जिन लोगों का पार्टनर किसी दूर दराज के सिटी से, कंट्री से या टोटली ऑपोजिट आप डायरेक्शंस में रहते हो, तो आप एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म फील करोगे।
यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पास्ट लाइफ सोलमेट के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हैं। कुछ परसेंटेज आज की रीडिंग में व्यूअर्स अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आज की रीडिंग में सब सोलमेट्स निकल कर आए हैं। कार्मिक लोगों की भी एनर्जीज आज की रीडिंग में प्रोमिनेंट है, तो अपने कर्मास को बैलेंस आउट आप करोगे, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं जो आपको हीलिंग की तरफ फोकस करेंगे। आप कोई ऐसा मेडिटेटिव सॉन्ग सुन सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन सकते हो, फ्लूट म्यूज़िक सुन सकते हो, ट्रेडिशनल म्यूज़िक सुन सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, बाहर कहीं वॉक पर जा सकते हो, घर में मेडिटेशन योगा कर सकते हो, या फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस या टैरो रीडिंग से रिलेटेड वीडियोस भी अगले कुछ घंटों में देख सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसे ही रहने वाली हैं, जो कि अच्छा है। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, आई एम श्योर आया होगा, क्योंकि इतने दिल से वीडियो बनाती हूँ और इतना तो हक बनता है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक दें और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर से मुलाकात होगी। कोई सजेशन हो आप लोगों का जिस पे आप वीडियोस देखना चाहते हो, वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में डालें और हैशटैग लगा दीजिए टॉक थ्रू टैरो। जब आप हैशटैग लगाते हो तो फिर आसानी हो जाती है टॉपिक को देखना, और मैं बहुत कोशिश करूँगी कि सभी की रिक्वेस्ट पर चैनल के ऊपर वीडियोस आएँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रीडिंग्स को पर्सनली अफोर्ड नहीं कर पाते, तो किसी को भी निराश नहीं करने दूंगी। मेरा चैनल पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ सभी लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करे, एबंडेंस लाए, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसी दुआ और सभी के लिए कामना है। अपना ध्यान रखें सभी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।